राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है इनका कर्जा कौन चुकाएगा। ये कहानी एक सेठ जी की है जो कि बहुत अच्छी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक सेठ जी थे। उनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो उनके घर वाले उनको आरती में लेकर जा रहे थे स्मशान में जलाने के लिए। तो अचानक से रास्ते में एक सेठ जी आते हैं जो कि देखने में बहुत समृद्ध लगते हैं। मोटे से आदमी आते हैं और अचानक से उनका आरती को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मैं इनको लेके जाने नहीं दूंगा। तो सभी लोग पूछते हैं क्यों क्यों जाने नहीं देंगे, क्या हुआ। तो वो सेठ जी बताते हैं कि जो सेठ जी हैं, इन्होंने मेरे से 2 लाख रुपया उधार लिए थे, जो कि इन्होंने मुझे 2 लाख रुपया नहीं दिए थे वापस। तो पहले मुझे 2 लाख रुपया वापस करो, फिर मैं इनका अर्थी छोड़ूंगा, इनको स्मशान लेके जाओगे। तो सभी लोग बोलते हैं लेकिन ये तो अभी मर गए हैं। उनके बेटे, तीनों बेटे थे उनके। तो तीनों बेटे बोलते हैं पापा ने तो हमको कुछ बताया नहीं है ऐसा कि उन्होंने कभी कर्जा लिया था, तो हम उनका कर्जा नहीं चुकाएंगे। तो उनके भाई थे जो मर गए थे सेठ जी, उनके भाई भी थे, उनको बोला गया तो उन्होंने भी मना कर दिया। और सारे लोग ऐसे ही मना करते गए। और बेटे ने भी मना कर दिया कि कर्जा नहीं चुकाएंगे, और उनके भाई जो थे उन्होंने भी मना कर दिया कर्जा नहीं चुकाएंगे। तो सेठ जी बोले जब तक मेरा 2 लाख रुपया मुझे नहीं मिलता है तब तक मैं जाने ही नहीं दूंगा, अर्थी को लेके जलाने नहीं दूंगा। ऐसे ही बहुत टाइम बीत गया। उसके बाद ये खबर जाके उनके घर तक गई। उनके घर में एक लड़की थी, उनकी बेटी थी, सेठ जी की बेटी थी। वो ये बात को सुने और फिर दौड़ दौड़ के आए अर्थी के पास, जहाँ उन्होंने अर्थी को रोक के रखा था। वहाँ पर आए। वहाँ पर आके उन्होंने सेठ जी को बोला सेठ जी आपको 2 लाख रुपया चाहिए। तो उन्होंने जितना भी गहना पहने थे, जेवर पहने थे, वो सारे गहने जेवर उन्होंने सेठ जी को निकाल के दे दिए। बोले सेठ जी ये सारे गहने ले जाइए, जितने भी गहने हैं आप ले जाइए। और उनके पास जितना पैसा था वो भी दे दिया उन्होंने। बोले कि सेठ जी ये सब रख लीजिए, अगर 2 लाख रुपया नहीं होता है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको पैसा चुका दूंगा। और लेकिन मेरे पापा को अभी जाने दीजिए, उनको संस्कार करने दीजिए। तो फिर सेठ जी बोले ठीक है, और अर्थी छोड़ दिए। छोड़ के वो जो लड़की थी, उनकी लड़की थी, वो आके बहुत उनको बोले कि आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पापा को जाने दिया संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए। तभी वो जो सेठ जी थे उन्होंने बोला नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, मेरे से आपके पापा ने 2 लाख रुपया नहीं लिया था। सही में ये हुआ था कि आपके पापा से मैं 2 लाख रुपया लिया था, जो कि मैंने चुकाया नहीं था उनको 2 लाख रुपया। और आज मैं चुकाने आया तो देखा तो उनकी देहांत हो गई थी, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं ये 2 लाख रुपया किसको दूँ। सही हाथ में जाना चाहिए, जो कि उनसे प्यार करता हो, उनका इज्जत करता हो, उसी के हाथ में मैं देना चाहता था। इसीलिए मैं ऐसा किया कि मुझे पता चले कि कौन उसको प्यार करता है, सेठ जी को, और ये पैसे का हकदार कौन है। इसीलिए मैंने इतना सब किया और 2 लाख रुपया वो लड़की को दिए। बोले ये पैसा आप ही रखो, क्योंकि आप ही इसके असली हकदार हैं। और उनका जितना भी पैसा गहना लिए थे वो सारे दे दिए। और इसी से पता चलता है कि लड़की जो होती है वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, और सभी को करनी भी चाहिए। और बेटों के मुताबिक बेटियां हमेशा माँ बाप से ज़्यादा ही प्यार करते हैं, लेकिन बेटों को भी करनी चाहिए। करते हैं, सभी लोग करते हैं। और कहानी यही है कि अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें, माँ बाप का ध्यान रखिए। चलिए आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। सभी को जय जगन्नाथ।